और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की है, 48 सीटें हासिल की हैं और उसी के चलते अब बीजेपी की सरकार प्रदेश में बन गई है। लेकिन शपथ ग्रहण जिसका सभी को इंतजार था, सस्पेंस था, लेकिन अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। 15 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। पंचकुला जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। मुख्य सचिव की ओर से तैयारियों को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं बीजेपी की ओर से, प्रशासन की ओर से। जिस तरीके से बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की है और उसी के बाद अब पंचकुला में 15 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो आपको बता दें कि पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा और करीब 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की जाएगी। तमाम दिग्गज यहां पर नजर आएंगे। जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी यहां पर नजर आएंगे और शपथ ग्रहण के लिए जो है आपको बता दें कि 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। पंचकुला के डीसी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तारा ठाकुर और पंचकुला से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी विनय सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तारा, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि कब शपथ ग्रहण होगा नई सरकार का, वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। किस तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीत हासिल की है और एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफी टक्कर देखने को मिली चुनावों के दौरान, लेकिन आखिरकार जो है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार अपनी सरकार बना दी है। और इसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात करें तो पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में करीब 15 अक्टूबर को यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और भाजपा शासित जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा जितने भी नए मंत्री बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री, सभी यहाँ पर शपथ लेंगे। कल भी जो है अधिकारियों के द्वारा पंचकुला का सेक्टर 5 परेड ग्राउंड और शालीमार जो ग्राउंड है, दोनों ग्राउंड्स का निरीक्षण किया गया था और देखा गया था कि किस प्रकार से ये व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक समारोह बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 से 30 हजार लोग जो है इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं और उसकी व्यवस्था को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। तो पंचकुला का जो सेक्टर 5 परेड ग्राउंड है वो फाइनल किया गया है, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम होगा और देश के प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे, भाजपा शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री होंगे और कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद होंगे। पहले जो ये आशंका जताई जा रही थी कि करीब 12 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होगा, लेकिन त्योहार हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह भी जुड़े हुए हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे, अगर बीते 2 दिनों का जिक्र करें तो नायब सैनी दिल्ली में ही मौजूद थे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली भी यहीं पर मौजूद थे। 15 तारीख तय हो चुकी है शपथ ग्रहण की। कौन कौन से दिग्गज जो है वो शामिल हो सकते हैं? और देखिए, बिल्कुल 2 दिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली में रहे और तमाम उन लोगों का आभार व्यक्त किया और उनको आमंत्रित किया। हालांकि कल तक ये तारीख तय नहीं थी, लेकिन अब ये साफ है कि 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है और प्रधानमंत्री से समय लिया गया था, जिसका बताया जा रहा है कि समय मिल चुका है। और गेस्ट की अगर बात की जाए तो प्रमुख सबसे ऊपर प्रधानमंत्री खुद इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मौके पर मौजूद रहेंगे और बीजेपी के संगठन मंत्री से जुड़े तमाम लोग और जो मंत्री परिषद के लोग हैं वो इसमें जुड़े रहेंगे। और अगर हम बात करें कि मोदी कैबिनेट के बड़े चेहरे अगर जैसे कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अन्य लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे अहम रहेगा कि चूंकि एक बड़ा ऐतिहासिक पल है, बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, तो उन राज्यों के यहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा जाएगा, क्योंकि चुनाव प्रचार में भी ये लोग हरियाणा के अलग अलग इलाकों में आए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए और या फिर बाकी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो ये तमाम चेहरे भी शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई सकते हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। तो ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि बड़े बड़े चेहरे, चूंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ऐतिहासिक पल है, हैट्रिक
ऐतिहासिक है और ऐसे इस ऐतिहासिक पल के तमाम बीजेपी के जो आला नेता हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे और इसको लेकर पूरी तरह से हरियाणा बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और अलग अलग लोगों को कमांड दे दी है कि किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। 10 लोगों की एक टीम भी बनाई गई है जो कि इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए जुट गए हैं। तो ये पूरी तरह से इसको, चूंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो इस शपथ ग्रहण समारोह को भारतीय जनता पार्टी इस तरह से भुनाना चाहती है कि इसका असर आने वाले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन पर भी पड़े। तो इसलिए खास तौर पे इस कार्यक्रम को आयोजित करने की तैयारी में बीजेपी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में आपको दिखाई देंगे। विनय, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी तारा ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। तारा, जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से पंचकुला डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा और तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं, कितने लोगों के पहुंचने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है? कितने लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक जो है भारतीय जनता पार्टी ने मारी है और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए करीब जो हमें जानकारी मिल पाई है कि 25 से 30 हज़ार जो है लोग, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, हरियाणा भर से यहाँ पर पहुँचेंगे। और साथ ही जो मुख्य अतिथि रहेंगे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे। तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले भी जो है कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर मौके का दौरा किया गया। डीसीपी पंचकुला हो चाहे उपायुक्त पंचकुला हो, उनके द्वारा यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया गया, क्या क्या काम होने हैं और किस तरह से जो है पूरा कार्यक्रम रहेगा उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। और साथ ही आसपास का जो सेक्टर 5 का एरिया है वो पूरी तरह से बंद रहेगा जब तक ये कार्यक्रम जो मुकम्मल नहीं होता, सुरक्षा के मद्देनजर से। और सफाई को लेकर भी यहाँ पर 24 घंटे जो है काम चल रहा है और किस तरह से कहाँ पर वीआईपी बैठेंगे, कहाँ पर स्टेज लगेगी, ये सभी जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। और हरियाणा के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा सभी जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो जहाँ जहाँ पर ड्यूटी है, काम है, उसको जल्द निपटाया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। बीच में 12 अक्टूबर को जो है विजयदशमी का पर्व है और ऐसे में 15 अक्टूबर को ही जो शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसको लेकर जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। और 15 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जो है भाजपा का वो होगा और इसमें जो नए मंत्री बनेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार में वो यहाँ पर शपथ लेंगे। राज्यपाल की उपस्थिति में शपथ ली जाएगी। बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय भी जुड़े हुए हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की औपचारिक घोषणा तो बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से हमने चुनावों में देखा, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है नायब सैनी को ही आगे रखकर पूरा चुनाव लड़े गए हैं। तो क्या आपको जानकारी मिल पा रही है कि औपचारिक घोषणा नायब सैनी ही आखिर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और क्या इसके साथ जो है कैबिनेट विस्तार भी किया जा सकता है 15 को? देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान ही गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में जब अपनी रैली की थी तभी ये साफ कर दिया था कि नायब सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में इसमें फिलहाल संशय बहुत कम है कि मुख्यमंत्री के चेहरे में कोई बदलाव किया जाएगा। नायब सैनी ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और प्रायोरिटी और प्राथमिकता अभी फिलहाल नायब सैनी है और इसमें बदलाव की संभावनाएं बहुत कम है। अब चूंकि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाती है तो लाजमी है कि कुछ कैबिनेट के चेहरे भी शपथ लेते हैं। तो ऐसे में संभावना है कि 5 से 6 चेहरे कैबिनेट के तौर पे शपथ मुख्यमंत्री के साथ ले सकते हैं। ये चेहरे कौन होंगे, इसको लेकर भी 2 दिन दिल्ली में कार्यवाहक के मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कई बैठकें की। हालांकि औपचारिक रूप से किसी का नाम सामने नहीं आया है। अब चूंकि जो इससे पहले कैबिनेट थी उसमें 8, अभी जो चुनाव में 8 मंत्री हारे हैं और 2 ही अपनी सीट बचा पाए हैं। जो 2 सीट बचा पाए हैं उसमें मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा हैं। तो ऐसे में इनकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है कैबिनेट के चेहरे के तौर में शामिल होने में। और बाकी चेहरे कौन होंगे इस पे लेकर अभी किसी तरह की कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, लेकिन बीजेपी किसी तरह से ये चाहती है कि जातीय समीकरण और
ऐसा इस कैबिनेट के चेहरे का गठजोड़ किया जाए ताकि जिसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाए, यानी कि किसी प्रदेश के या फिर किसी इलाके का जो जातीय समीकरण वो भी ना बिगड़े और कोई नाराज भी ना हो। तो इसी तरह का कैबिनेट का जो गठन है और चेहरे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अब जब शपथ ग्रहण समारोह तो होगा। चलिए इंतजार रहेगा 15 तारीख का। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका भी, तारा आपका भी तमाम जानकारी के लिए।